प्राय ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस केस में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसका कहाँ प्रयोग होता है और इसका कहाँ उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन है, द केस ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज डिटरमिन्ड बाय द पार्ट द नाउन और प्रोनाउन प्लेज इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का क्या स्थान है, इसकी जानकारी हमें केस से होती है। अब आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका कहाँ प्रयोग होता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ केस, ये 4 तरह के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, इसको ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जिसका हिंदी कर्ता कारक होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस भी इसको कहते हैं, डेटिव केस भी कहा जा सकता है, और इसका हिंदी होता है कर्म कारक। तीसरा होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस को जेनिटिव केस भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है संबंध कारक। चौथा है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का अर्थ होता है संबोधन कारक। अब इस चारों केस का डिटेल्स आप देखिए। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में, इस केस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करता है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, आई प्ले फुटबॉल, राजू राइट्स ए लेटर, यू ईट अ मैंगो। अब यहाँ देखिए मोहन नाउन है और दूसरे सेंटेंस में आई प्रोनाउन है, तीसरे सेंटेंस में राजू नाउन है और चौथे में यू प्रोनाउन है। यह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। और इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में हम ये कहेंगे कि यहाँ चूंकि मोहन, आई, राजू एंड यू सब्जेक्ट कर्ता का काम करता है, इसलिए यह नॉमिनेटिव केस में है। इस सेंटेंस में हम यही जानेंगे कि यह किस केस में है। तो जो सब्जेक्ट का काम करे उसको हम सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अब आप आगे देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, एक्यूजेटिव और डेटिव केस। इस केस में नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करता है। जैसे देखिए, हरी किल्ड ए स्नेक, सी रोट अ लेटर, ही गेव लता अ बुक, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि वही नाउन, यहाँ देखिए ए स्नेक, यह ऑब्जेक्ट की जगह, यह वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में अ लेटर, यह भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तीसरे में दो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ही गेव लता अ बुक। चौथे में ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें भी मी और स्टोरी, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ एक चीज और कहना बहुत आवश्यक है, आप ध्यान देंगे कि ये ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रेड कलर में आप देखिए, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में व्यक्ति से रिलेटेड हो, व्यक्ति से रिलेटेड, मी, लता, ये व्यक्ति से रिलेटेड है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह जो निर्जीव पदार्थ वाला, अ स्टोरी, अ बुक, अ लेटर, ये सब जो है यह भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी दो तरह का हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सारे नाउन ऑब्जेक्टिव केस में हैं, परंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डेटिव केस में रखेंगे, यह कहेंगे कि यह डेटिव केस में है। तीसरा देखिए पॉजेसिव केस, संबंध कारक। पॉजेसिव शब्द से ही स्पष्ट होता है, ये अधिकार की बात करता है, इसको ही हम जेनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर नाउन में द गर्ल्स शर्ट, अ मदर्स लव, द किंग्स सन। प्लूरल नाउन में बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, डॉग्स ईयर्स, फिर चिल्ड्रंस पार्क, मेन सूट्स, ऑक्सेंस टेल्स। इसमें देखिए जब सिंगुलर नाउन है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी लगा करके उसके बाद एस लगाते हैं। ऐसे ही द गर्ल्स हुआ है, अ मदर हुआ है, द किंग्स हुआ है। लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब किसी भी नाउन में वह प्लूरल की स्थिति में हो, एस लगा हुआ हो, तो उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो बॉयज हॉस्टल हो गया, यहाँ गर्ल्स स्कूल हो गया, और डॉग्स
ईयर्स हो गया। ठीक वैसे लेकिन एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह प्लूरल वर्ड है चिल्ड्रेन, लेकिन इसमें एस लगा हुआ यह प्लूरल नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में इसमें एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाएंगे। दूसरा देखिए मेन सूट्स, मेन में एस नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में प्लूरल रहते हुए भी एपोस्ट्रॉफी दे करके तब एस लगाएंगे। वैसे ही ऑक्सन में एस लगा हुआ नहीं है, इसमें एपोस्ट्रॉफी दे के एस लगा के तब इसका इस पॉजिटिव केस बनाते हैं। अर्थात ये हो गया चिल्ड्रेन्स पार्क, चिल्ड्रेन का पार्क, मैन सूट्स, मनुष्य का सूट्स, ऑक्स एंड टेल्स, लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का स्कूल। इस तरह से संबंध अधिकार के क्षेत्र में हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके प्रयोग करते हैं। चौथा केस देखिए, वोकेटिव केस आपके सामने है, जो संबोधन कारक, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें संबोधित किया जाता है। जैसे देखिए मोहन कॉमा कम हेयर, गर्ल्स सिट डाउन, बॉयज लिसन टू मी, गो देयर कविता, अर्थात मोहन, गर्ल्स, बॉयज और कविता को यहाँ संबोधित किया जाता है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे कि यह वोकेटिव केस में है। थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।